खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ पास्टर पत्र सदीक मुकाशफा की तफसीर के साथ। बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखरत जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अबवाब, आयात, अल्फाज और कुछ किताबें भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं, लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। आपको याद होगा कि हमने अब तक खुदाम के फ़ज़ल से मुकाशफा की किताब उसका तीसरा बाब उसकी 18वीं आयतें मुक़द्दसा तक बड़ी तफसील के साथ सीखा है। ख़ुसूसन उन कलीसियाओं के बारे में जिनका तज़किरा हम मुकाशफा की किताब के पहले बाब के अंदर पढ़ते हैं। हमें वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ दिखाई देता है कि सोने के 7 चिरागदान हैं और उनके दरमियान एक आदम ज़ात सा फिर रहा है। तो तारीख़ हमें बताती है कि एशिया कूचक जो आज तुर्की है, किसी ज़माने में इस जगह पर कई कलीसियाएँ आबाद थीं, ताहम 7 कलीसियाओं को नुमाइंदगी दी गई और आदमजात सा वो खुदाम यीशु मसीह है जो कलीसियाओं के दरमियान फिरता है। और फिर 7 खतूत यूहन्ना की मार्फत जो है वो 7 खुदाम को भेजे जाते हैं जिनमें कलीसियाओं के तमाम हालात बताए जाते हैं, अगरचे कलीसियाएँ ये सारे हालात से वाकिफ़ नहीं हैं। और जब हम तफसील के साथ इन कलीसियाओं का मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि इन 7 कलीसियाओं में से 2 कलीसियाँ ऐसी हैं जिनमें सुमरना की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया, जिनसे यीशु मसीह को कोई शिकवा या शिकायत नहीं है, बल्कि इन दोनों कलीसियाओं को सराहा जाता है। ताहम 5 कलीसियाएँ अगरचे मसीही सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और बहुत सारी खूबियों की हामिल हैं, इसके बावजूद बहुत सारी ऐसी कबाहतें और बहुत सारी ऐसी बातें उनके किरदार में और तालीम में शामिल हो चुकी हैं जिनको मसीह नापसंद करते हैं और मशवरा देते हैं कि वो नापसंदीदा तालीम को और ऐसी बातों को तरक कर दें जो उसकी ज़ात के मुनाफी हैं। लेकिन हम जानते हैं, हमने मुताला किया और देखा कि इन कलीसियाओं ने इन बातों को तर्क ना किया जो मसीह की मुखालिफ थी। और तारीख़ बयान करती है कि आज ये कलीसियाएँ सफ़ा हस्ती से मिट चुकी हैं, इनका नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। और अब हम इन 7 कलीसियाओं में से आखिरी कलीसिया यानी लौदीकिया की कलीसिया के ताल्लुक़ से जो है वो कुछ जानकारी हासिल कर रहे हैं। खुदा के मुक़द्दस कलाम में से मैं आपके लिए आज फिर मुकाशफा की किताब उसका तीसरा बाब और उसकी 19वीं आयत मुकद्दसा मैं आपके लिए तलावत करूँगा। इस जगह पर यूँ मरकूम है, मैं जिन को अज़ीज़ रखता हूँ उन सब को मलामत और तंबीह करता हूँ, पस सरगर्म हो और तौबा कर। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बाइस ठहरे। आइए दुआ मांगे। कादर मुतली खुदा, मैं तमाम सामीन को, नाजरीन को तेरे कदूस हाथों में देता हूँ जो इस वक्त तेरा कलाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब पर तेरी बरकत हो। यीशु मसीह के नाम के सबब से अगर इनमें कोई बीमार है या कमज़ोर है तो फिलफोर शिफा पा जाए, ताकि आज़ादाना वो तेरे कलाम को सुने और इस पे अमल करे और बरकत पाए, मसीह खुदावन के वसीले से आमीन। तो नाज़रीन, हमने पढ़ा है, मैं फिर दोहराता हूँ, गौर से सुनिएगा ताकि आप इसको समझ भी सकें, क्योंकि अगर आयत हमारे जहन में नहीं रहती तो फिर उसकी तफसीर या उसके बारे में जानना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपकी याददाश्त के लिए दोबारा आयत मुकद्दसा पढ़ रहा हूँ। मुकाशफा की किताब तीसरा बाब उसकी 19वीं आयत मुकद्दसा में कुछ इस तरह से लिखा है, मैं जिन को अज़ीज़ रखता हूँ उन सब को मलामत और तंबीह करता हूँ, पस सरगर्म हो और तौबा कर। नाज़रीन, यहाँ पे लिखा है कि मैं जिन को
अजीज़ रखता हूँ उन सब को, यानी कोई तफरीक नहीं है, कोई तकसीम नहीं है, बशर्त कि वो खुदावन का अजीज़ हो, बज़ाते ख़ुद भी वो खुदावन से मोहब्बत रखता हो, खुदावन की राहों पर चलता हो, रास्तबाज हो, नजात याफ्ता हो, खुदा का ममसू हो। तो उसके लिए खुदावन यीशु मसीह का ये एक ऐलान है कि उनको मैं तंबीह करता हूँ। नाज़रीन, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल जो है हमारे जहन में अंगड़ाइयाँ ले रहा है, वो ये है कि एक तरफ हमारे खुदावन यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जिनको मैं अजीज़ रखता हूँ उनको मैं तंबीह करता हूँ। तो जिनको अजीज़ रखा जाता है, जिनसे मोहब्बत की जाती है, दुनियावी और इंसानी नुक्ता निगाह से हम समझते हैं कि उन्हें कोई दुख और दर्द ना मिले, उन्हें किसी भी तरह से किसी आजमाइश का सामना ना करना पड़े, वो किसी रंज और दुख से, अजियत से ना गुजरें, वो किसी तकलीफ़ का सामना ना करें। हम जिनसे मोहब्बत करते हैं, हम उन्हें फूलों की तरह हमेशा रखने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन क्या ये बयान इंसानी अक़ल के बिल्कुल मुखालिफ नहीं कि जिनको अजीज़ रखा जाता है उनको तंबीह की जाती है, उनको अज़ियत दी जाती है, वो दुखों में से गुज़रते हैं। और पूरी किताब मुक़द्दस इस बात की गवाह है कि जिन लोगों ने खुदावन के साथ मोहब्बत की और खुदावन ने उनसे मोहब्बत की और जिनको खुदा ने अपना ममसू बनाया, जिनको खुदा ने चुना, वो कई तरह से कर्बनाक हालात में से गुज़रे। जब हम इब्रानियों का ख़त पढ़ते हैं, मैं चाहूँगा कि मैं आपके सामने कुछ आयतें मुक़द्दसा रखूँ ताकि आप उनको जान सकें। इब्रानियों के नाम ख़त उसका 11वां बाब और उसकी 35वीं आयतें मुक़द्दसा मैं आपके लिए पढ़ूँगा। औरतों ने अपने मुर्दों को फिर ज़िंदा पाया, बास मार खाते खाते मर गए मगर रिहाई मंजूर ना की ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। बाद ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने बल्कि जंजीरों में बांधे जाने और कैद में पड़ने से आजमाए गए, सिंगसार किए गए, आरे से चीरे गए, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए, मोहताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में मारे मारे फिरे। दुनिया उनके लायक ना थी, वो जंगलों और पहाड़ों और गारों और ज़मीन के गढ़ों में आवारा फिरा किए। तो ये तस्वीर हमें बिल्कुल अजीब सी दिखाई देती है, इंसानी इतबार से गैर माकूल भी आप कह सकते हैं, जो खिलाफ अक़ल भी है कि इन लोगों ने खुदावन की खातिर बहुत सारी सेक्रीफाइसेस की, कुर्बानियाँ दी, घर बार छोड़े, ताहम इन्हें और भी कर्बनाक हालात में से गुजरना पड़ा, अजियत में से गुजरना पड़ा, दर्दों में से गुजरना पड़ा। एक ऐसा सवाल जो बहुत कदीम सवाल है और आज तक ईमानदारों के दिल के अंदर वो सवाल अंगड़ाइयाँ लेता है कि रास्तबाज ईमानदार खुदा के ममसू जिनसे खुदा मोहब्बत रखता है, वो खुदावन की राहों पर चलते हैं, खुदावन की पैरवी करते हैं, फिर वो क्यों कर्बनाक और दर्दनाक हालात में से गुज़रते हैं। और ये सवाल बाकायदा तौर पर जो है वो किताब मुक़द्दस में उठाया गया और खुदा के कलाम में से जब हम ज़बूर नंबर 73 का मुताला करते हैं तो बनी आसफ़ इस सवाल को हाईलाइट करते हैं और उन करोड़ों जहनों की अक्कासी करते हैं जो खुदावन से मोहब्बत रखते हैं। तो मैं बनी आसफ़ का वो बयान आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज़बूर नंबर 73 उसकी 12वीं आयत मुक़द्दसा में कुछ इस तरह से दर्ज है, इन शरीरों को देखो, ये सदा चैन से रहते हुए दौलत बढ़ाते हैं। यकीनन मैंने अब अपने दिल को साफ़ और अपने हाथों को पाक किया, क्योंकि मुझ पर दिन भर आफत रहती है,
मैं हर सुबह तंबी पाता हूँ। तो यहाँ पर खुदा का बंदा बनी आसफ, जो एक क्वायर लीडर था, प्रस्तार था, खुदा से मोहब्बत रखता था, खुदा का ममशू था, यहाँ पर वही सवाल जो मैंने आपके सामने रखा, उसके जहन के अंदर वही शिकायत जो हैं वो उभर रही हैं कि असल में सज़ा और तंबी और तकलीफ़ और मुसीबत बेदीनों के लिए, शरीरों की होनी चाहिए। पर मैं तो रास्तबाज़ हूँ, मैंने अपना दिल साफ़ कर लिया है, दुआ करता हूँ, इबादत करता हूँ, खुदावन की राहों पर चलने की हतल वसी कोशिश करता हूँ, ताहम खुदा मुझे तंबी करता है, बल्कि हर सुबह कलाम में लिखा है तंबी करता है। और ये एक रास्तबाज का सवाल है। और इसी तरह पौलुस रसूल ने इब्रानियों के नाम जब ख़त लिखा तो वहाँ पर तंबी के बारे में बाकायदा तौर पर जो है इसका हमारे सामने एक बयान दिया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। इब्रानियों 12वां बाब और उसकी 5वीं आयत से मैं शुरू करूँगा। और लिखा है, और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि ऐ मेरे बेटे, खुदावन की तंबी को नाचीज़ ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावन मोहब्बत रखता है उसे तंबी भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम जो दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिससे बाप तंबी नहीं करता? और अगर तुम्हें वो तंबी ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हरामजादे ठहरे, ना के बेटे। तो नादरीन, हम यहाँ पे पौलुस के इन इल्हामी बयानात की रोशनी में देखते हैं कि खुदा अपने फर्जंदों को तंबी करता है। और अगली आयत में जाकर खुदा का बंदा इब्रानियों के ख़त के 12वें बाब के अंदर कहता है कि जब खुदा तंबी करता है तो ये तंबी जो है कोई खुशी का सबब नहीं होती। कोई भी इसे पसंद नहीं करता, कोई भी ईमानदार ये पसंद नहीं करता कि उसे दर्द में से गुज़रना पड़े, तकालीफ में से गुज़रना पड़े, अज़ियत में से गुज़रना पड़े। ताहम बाइबल मुक़द्दस इस बात की गवाह है, किताब मुक़द्दस बयान करती है कि रास्तबाज़ों ईमानदारों को ऐसे ऐसे हालात से गुज़रना पड़ा कि शायद दूसरे उस हालात में से ना गुज़रे हों। इसका हल भी हमें खुदा के कलाम ही से मिलता है कि खुदा ऐसा क्यों करता है। और पौलुस खुद ही इसका जवाब देता है कि वो खुदा ताला जब किसी रास्तबाज़ ईमानदार को तंबी करता है, और ये तंबी आसान नहीं होती, कभी कभी नाकाबिले बर्दाश्त भी होती है, अज़ियतनाक होती है, इसकी कई शक्लें हैं, कई तरह से रास्तबाज़ों ईमानदारों को ये तंबी जो है वो की जाती है। और पौलुस रसूल ये ख़ुद ही बताते हैं कि खुदा ऐसा क्यों करता है। पहला जो सबब हम मिलता है कि खुदा बेटे जानकर हमारे साथ ऐसा करता है ताकि उसके फर्जंद ही रहा जाए और इस रिश्ते से हम दूर न चले जाएं। फिर पहला करंथियों 11वां बाब और उसकी 32वीं आयत मुक़द्दसा के अंदर वो बड़ी तफसील के साथ जो है वो बयान करता है कि खुदा क्यों कर हमारे साथ कभी कभी ऐसा होने देता है। पहला करंथियों 11वां बाब और उसकी 32वीं आयत मुक़द्दसा मैं आपके लिए तलावत करूँगा। इस जगह पर लिखा है, लेकिन खुदावन हमको सज़ा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरें। तो ये उस तंबी का एक ज़बरदस्त जवाब है कि खुदा ऐसा क्यों करता है, कि रास्तबाज़ क्यों दुख उठाते हैं, ईमानदार क्यों कर्ब से गुज़रते हैं, ईमानदार तकलीफ़ों से क्यों गुज़रते हैं, क्यों जंजीरों में जकड़े जाते हैं, क्यों आरे से चीरे जाते हैं, क्यों करबनाक हालात से गुज़रते हैं, क्यों गुर्बत से गुज़रते हैं, क्यों मुसीबत का सामना करते हैं, जबकि खालिक़े दो जहां कादिर मुतलक खुदा अगर उनका बाप है तो उनका तो बाल भी जो है वो मेगा नहीं होने चाहिए, वो किसी दर्द और कर्ब में से हरगिज़ ना गुज़रे। ताहम
बाइबल मुक़द्दस इसका जवाब खुद ही फराहम करती है कि हमारी जबिलत, हमारी फितरत ही कुछ ऐसी है कि हम सहल पसंद हो सकते हैं, मुतकब्बर हो सकते हैं, दुनिया में खो सकते हैं और वसाइल की कसरत, ज़्यादती से, आराम से और तसलसल के साथ अगर हमें आराम, खुशहाली, शादाबी हासिल होती है तो ख़तरात होते हैं कि हम फिसल ना जाएं, हम इस दुनिया में खो ना जाएं। और पौलुस रसूल इसका जवाब हमें फिर से फराहम करते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा दूसरा करंथियों उसका 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत मुकस्सा, जिसमें पौलुस रसूल अपनी एक हड्डबीती बताते हैं कि खुदा ऐसा क्यों करता है। दूसरा करंथियों 12वां बाब उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा में कुछ इस तरह से दर्ज है, और मुकाशफों की ज़्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशे से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुके मारे और मैं फूल ना जाऊं। तो नादरीन, जिस कांटे का इस जगह पे तज़किरा किया गया है, उलमा के मुताबिक ये कोई जिस्मानी बीमारी थी जो पौलुस को मुसलसल सताती रही, और पौलुस के लिए कभी कभी ये बड़ी गंभीर सूरत हाल पैदा कर देती थी। ताहम पौलुस एक लॉजिक बताता है कि मेरे खुदावंद ने मुझे बहुत सारे मुकाशफात अता किए, बड़ी नेमतें मुझे हासिल थीं, और इन नेमतों के सबब से मुझ पर ये आजमाइश आ सकती थी कि मैं मुतकब्बर ना हो जाऊं। और मगरूर होना, मुतकब्बर होना गोया इब्लीस के साथ एक में खोना है। इब्लीस का जो सबसे बड़ा गुनाह था वो तकब्बर और गुमंड था। तो पौलुस जगह पे हमारे सामने इस बात को रखता है कि जब मुझे नेमतें मिली हैं, मुकाशफात मिले हैं, तो मेरे फूल जाने का अंदेशा था। ज़ाहिर है कि ये उसने खुद यहाँ पे अपना बयान दिया है, और वो अपनी अंदरूनी सूरत हाल से बखूबी आगाह है। किसी ने मजबूर नहीं किया कि वो ऐसा बयान दे, तो उसने एक सच्चाई बयान की है कि बहसीत इंसान ये खदशात मौजूद थे। ताहम जब बकौल उलमा जिस्मानी बीमारियाँ उस पर वारद हुई, अगर हम गलतियों का ख़त पढ़े तो वहाँ पे पौलुस अपनी जिस्म की कमज़ोरी का तज़किरा करता है। उलमा के मुताबिक कहा जाता है कि शायद उसे कोई सख्त बुखार था, मलेरिया टाइप, जो उसको बड़ा करब देता था। फिर पौलुस गलतियों के नाम कहता है कि जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुमने मेरी हकारत नहीं की। तो यूनानी लफ्ज़ के मुताबिक उस ज़माने में वहाँ पे एक रवायत थी कि गलते के अंदर जब किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता तो लोग उस आदमी के पास से गुजर कर थोड़ा आगे जाकर थूकते थे। उनका ख्याल था कि इंसानी जिस्म में एक बदबू आ जाती है जिससे इंसान जो है वो दोरा तेरा हो जाता है, और थूकने से वो उस बदबू से बच जाते हैं। तो पौलुस गलतियों को बताता है कि तुमने गोया मुझ पर थूका नहीं है। तो मालूम होता है कि कोई ऐसा मर्ज़ था, ये तायन करना आसान नहीं कि कौन सा मर्ज़ था। कुछ उलमा के मुताबिक पौलुस की जो बेनाई थी वो दुरुस्त नहीं थी। तो इस तरह से कुछ जिस्मानी बीमारियां थीं पौलुस को, जो उसको झंझोड़ती थी, तकलीफ़ देती थी। इससे उससे ये एहसास रहता था कि मैं कोई फरिश्ता नहीं बन गया, मैं कोई सुपर मैन नहीं बन गया, मैं भी एक आम इंसान हूँ जिसमें खुदावंद ताला ने अपनी बरकत रखी हुई है। बल्कि उसने इस बात का इतराफ़ भी किया कि मट्टी के बर्तनों में खुदा ने अपने जो है वो बरकतें और अपनी रूहानी नेमतें रखी हुई हैं। तो ये कि खुदावंद यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया को ये बता रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मेरा प्यार कभी कभी उस तरह तुम्हें नज़र नहीं आता जिस तरह कि तुम देखना चाहते हो। दुनवी और मादी एतबार से हम जानते हैं कि मोहब्बत बड़े बड़े अल्फाज और अच्छी अच्छी चीज़ें देने का नाम है जिन्हें हम फितरतन जो है पसंद करते हैं। लेकिन खुदावन की मोहब्बत कभी कभी इस तरह नज़र आती जैसे खुदा हमारे ख़िलाफ़ हो गया है, हालात हमारे ख़िलाफ़ हो गए हैं, हर चीज़ हमारे ख़िलाफ़ हो गई है, और यूँ मालूम होता है कि खुदा अब हमसे खुश नहीं है, क्योंकि मुसलसल बीमारी, मुसलसल कमज़ोरी, मुसलसल गुर्बत, मुसलसल अज़ियतें, मुसलसल कैद, मुसलसल जेलें और मुसलसल तकालीफ़ और परसिक्यूशन हम पर वारद होती है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं कि शायद खुदा अब हमारी तरफ नहीं है। लेकिन
खुदा यीशु मसीह का बयान हमें बताता है कि वो हमें अजीज़ रख रहा है, अगरचे हम इसको समझ नहीं पा रहे। और जैसे मैंने बताया कि ये बहुत कदीम सवाल है कि किसी नाराज़ को, नापाक को, बेदीन को, बेखुदा को सज़ा मिले, ये तो दुरुस्त है। लेकिन जो खुदा के साथ भी चलता है, उसके कलाम से मोहब्बत भी रखता है, उससे प्यार भी करता है, अगर वो करबनाक हालात में से गुजरे तो फिर ये सवाल तो उठता है कि ऐसा क्यों है। तो जैसे मैंने बताया कि पौलुस के 2 खतूत में हमें ज़बरदस्त जो है वो बयानात मिलते हैं कि हमने देखा पहले करंथियों के अंदर 11वें बाब की 30वीं आयत मुकद्दसा में, वहाँ पे हमने पढ़ा कि पौलुस रसूल कहते हैं कि खुदा सज़ा देकर हमारी तरबियत करता है ताकि हम इस जहान के साथ हलाक ना हो। तो खुदा हम नहीं चाहते कि अगरचे कलीसिया का रूहानी मोराल, लौदीकिया के कलीसिया का रूहानी लेवल वो रहा नहीं है, लेकिन वो अब भी उन्हें तंबीह करके वापस उसी रास्ते पे लाना चाहता है जिस रास्ते पे वो कभी चले थे। बपतिस्मा लेकर सरगर्म थे और खुदा उनके साथ साथ चलते थे, लेकिन आज उस मकाम पर, उस म्यार पे नहीं है। लेकिन खुदा यहाँ पे उन्हें बताना चाहते कि मैं तुम्हें अब भी अजीज़ रखता हूँ और तुम ऐसे हालात में से गुज़र सकते हो जो तुम्हें नापसंद हैं, ताहम ये तुम्हारी तरबियत के लिए है ताकि तुम बर्बाद होने से, जहन्नम में जाने से बच जाओ और अब्दी ज़िंदगी और अब्दी खुशी हासिल करो। तो हमने इन हवालाजात की रोशनी में देखा कि खुदा जिनको अजीज़ रखता है, खुदावंद जिनसे मोहब्बत रखता है, वो आजमाइशों में से, करबनाक हालात में से, तकलीफ़ों में से, हत्ता के बीमारियों में से, हत्ता के मुसीबतों में से, गुर्बतों में से गुज़र सकते हैं। और ये खुदावंद की नफ़रत, हकारत की अलामत नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत की, उसके प्यार की अलामत है कि वो हमें अजीज़ रख रहा है। तो हम जानते हैं कि अब भी खुदाम यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया को अजीज़ रख रहे हैं। अब भी उनकी भलाई चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं कि वो ऐसी राहों से, ऐसी बातों से, ऐसी आजमाइशों से, ऐसी लज़्ज़तों से, ऐसी चाहतों से हट जाएं और उन्हें यहाँ पे अपनी मोहब्बत का इजहार उस तरह नहीं करना जिस तरह मैं और आप शायद चाहते हैं, बल्कि वो तंबीह करके, कुछ ऐसे हालात पैदा करके जिन्हें शायद लौदीकिया की कलीसिया पसंद नहीं करती, ऐसे हालात पैदा करके उन्हें अपने सीने से लगा ले, अपने पास वापस ले। तो ये हमें याद दिलाता है कि कभी अगर हमारी आजमाइश की जाती है, हम दर्दनाक हालात में से गुजरते हैं, तो खुदावंद हमें अजीज़ रख रहा होता है। खुदावंद अपनी मोहब्बत का इजहार हमसे कर रहा होता है। गो इंसानी अक्ल से ये चीज़ें बहुत बाइद हैं, बहुत दूर हैं, ताहम हमें इन बातों पे गौर करना और बरकत पाना है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।